कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से मेड बनकर घूम रही है। यहाँ पर गार्ड उन्हें कहते हैं कि आप वापस कब आएंगी, क्योंकि बॉस आपकी काफी फिक्र करते हैं। तो वो कहती है कि मैं उस बदमाश के लिए वाइफ को ढूंढना चाहती हूँ, पर वो तो उस वकील के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे वही पसंद है। इसीलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ जहाँ पर कई सारी वकील्स काम करती है। फिर वो कंपनी जाकर सबको कहती है कि बहुत ही जल्द मेरा बेटा यहाँ पर काम करने आने वाला है, तो प्लीज तुम लोग उसका सपोर्ट करना। ये कहकर सबको वो गिफ्ट देती है, जो देखकर तो एक गर्ल कहती है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव बैग है, लेकिन आप तो एक मेड है, तो आपके पास ये क्या कर रहे हैं। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ये नकली बैग्स हैं, जो बिल्कुल असली की तरह दिखते हैं। जिस पर तो एक गर्ल काफी रूडली कहती है कि आपने तो मेरे हाथ गंदे कर दिए। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड सैन की एंट्री होती है। तभी वो गर्ल ग्रैंडमा को धकेल कर वहाँ से जाने लगती है, तो सैन फौरन से ग्रैंडमा की हेल्प करती है और फिर उस गर्ल को डांटने लगती है कि तुमने जो किया वो गलत किया, इसकी तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, और तो और तुमने कानून का रूल भी तोड़ा है। जिस पर वो गर्ल कहती है कि ये सिर्फ एक मेड है, और क्या तुम इसे बचाकर एक प्रिंसेस बनना चाहती हो, जैसे ड्रामा में होता है कि एक ओल्ड लेडी की जान बचाकर उसके रिच पोते से वेडिंग कर लेना। लेकिन सैन उसे कहती है कि अभी के अभी तुम ग्रैंडमा से सॉरी कहो, पर वो नहीं मानती और कहती है कि तुम ये मत समझो कि तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। अच्छा हुआ कि तुम्हें डम कर दिया गया, अगर मैं मिस्टर फू की जगह होती तो मैं भी तुम्हें चीट करती। जो सुनकर तो उसे गुस्सा आ गया था, लेकिन वो तो वहाँ से चली गई थी। फिर सैन ग्रैंडमा से कहती है कि आप ठीक है ना, तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, पर क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। ये कहकर वो स्माइल कर रही थी और फिर कहती है कि क्या तुम्हें दोबारा से कोई पार्टनर नहीं चाहिए। जो सुनकर तो उसे उसी गर्ल की बातें याद आती है कि अगर वो भी मिस्टर फू की जगह होती तो वो उसे चीट करती। यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब वो फू के ऑफिस गई थी तो वहाँ पर से मिस मैंग बाहर आती है। उसे देखकर तो वो शौक। फिर वो यहाँ पर फू के पास जाती है। यहाँ पर वो उसकी नेक पर बाइट का निशान देखती है और उसके कोट पर गर्ल्स के बाल देखती है। तो देखकर तो वो समझ जाती है कि ये दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं, इसलिए उसने वहाँ पर ही ब्रेकअप कर लिया था। फिर प्रेजेंट में ये सोचकर वो कहती है कि मुझे अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, क्योंकि अभी मुझे करियर पर फोकस करना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार तुम मेरे पोते से मिल लो, क्योंकि वो काफी हैंडसम है और वो आज ही अब्रॉड से वापस आया है। जब वो यहाँ पर काम करेगा तो तब तुम दोनों एक दूसरे से मिल लेना। पर वो कहती है कि ग्रैंडमा मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। जो सुनकर तो ग्रैंडमा शॉक कि क्यों। तो वो कहती है क्योंकि मैं डरती हूँ कि मेरी वेडिंग उस इंसान के साथ ना हो जाए जो कि प्ले बॉय हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा पोता ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, तुम उससे वेडिंग कर सकती हो। उसके आसपास एक भी गर्ल नहीं घूमती। तभी वहाँ पर न्यूज दिखाई जाती है कि मिस्टर गू अभी अभी अब्रॉड से वापस आए हैं और वो काफी अच्छे वकील है और वो यहाँ पर अपनी खुद की टीम बनाने वाले हैं। फिर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जो कंपनी पहुंच गया था। दूसरी तरफ वो सारी गर्ल्स उसे देखकर पागल हो रही थी और कह रही थी कि हम भी मिस्टर गो की टीम में शामिल होंगे, जिससे हमें काफी बेनिफिट होगा, और ऊपर से वो हैंडसम और रिच भी है, जो हमारे लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो सोचती है कि कहीं ये सारी बात सैन ना सुन ले और उसके पोते के बारे में कुछ गलत ना समझ ले, यानी कि प्ले बॉय। इसलिए वो यहाँ पर जानबूझकर पेट में पेन होने का ड्रामा करने लगती है, जिस पर सैन उनकी फिक्र करने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू वर्कर बनकर पहुँच गया था। वो यहाँ पर ग्रैंडमा को आवाज देता है। यहाँ पर तो टीवी पर भी उसका चेहरा दिखाने वाला था, पर ग्रैंडमा फौरन से टीवी बंद कर देती है। फिर वो सारी गर्ल्स गू को कहती है कि तुम एक वर्कर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर आकर हमारे ऑफिस को गंदा कर दिया है, इसलिए फौरन से यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कस्टमरों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। जिस पर वो गर्ल कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहाँ की फीस दे पाओ, क्योंकि तुम एक वर्कर हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं अपना केस जीत सकूं। पर वो कहती है कि मुझे तो अभी मिस्टर गू की टीम में शामिल होने के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर सिन उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें अपने काम के पैसे नहीं मिले हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा केस लूंगी। जिस पर वो कहता है तो क्या तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है, यानी कि तुम्हें भी प्रिपरेशन नहीं करनी है। जिस पर वो कहती है कि मुझे करना है, लेकिन उससे पहले मैं इस केस को हैंडल कर लूं। जो सुनकर वो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम मेरे ब्रदर हो या नहीं, तुम अपने कपड़े चेंज करके मुझे यहाँ पर रिपोर्टर्स के बीच छोड़कर भाग गए। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, पॉइंट की बात करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों को मेरी टीम से निकाल दो, सिर्फ सैन के अलावा। तभी वहाँ पर सैन वाटर लेकर आती है। तो वो यहाँ पर गू को खड़ा देखकर कहती है कि तुम बैठे क्यों नहीं, क्योंकि गू के शूज गंदे हो गए थे। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरी ये चेयर्स मैं चेंज करने ही वाली हूँ। तो यहाँ पर वो उसे सच बताने वाला था कि वो बस अपनी टीम के मेंबर को चूज करने के लिए ये ड्रामा कर रहा था, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम चुप रहना, क्योंकि उसे प्ले बॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर तो सैन ग्रैंडमा से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के मेहनत के पैसे आपको दिलवा कर रहूंगी। यहाँ पर ग्रैंडमा नोटिस करती है कि मिस्टर गू काफी प्यार से सैन को देख रहा था।
फिर ग्रैंडमा सिर में पेन होने का ड्रामा करने लगती है तो सैन कहती है कि आपका हाथ तो दिल पर रखा है, जो देखकर मिस्टर गू स्माइल करता है। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तो मिस्टर गू कहता है कि ग्रैंडमा आपको क्या करना है। तो वो यहाँ पर सैन का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ बताइए। तो वो गू का हाथ सैन को देकर कहती है कि तुम्हें मेरे पोते का ध्यान रखना है, यानी उससे वेडिंग कर लो। जिस पर तो वो शौक। यहाँ पर तो मिस्टर गू काफी मासूम बनकर उसके आंसर का वेट कर रहा था, पर तभी उसे अपनी मोम की कॉल आ जाती है, जो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने फू के साथ ब्रेकअप कर लिया, यानी कि अब तुम लोगों की वेडिंग नहीं होगी। मैं तुम लोगों की वेडिंग देखना चाहती थी, तुम्हें पता है ना मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। तो वो कहती है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं सिंगल नहीं रहूंगी। फिर वो ग्रैंडमा से प्रॉमिस करती है, जिस पर तो ग्रैंडमा काफी खुश हो जाती है। और फिर वो यहाँ पर गो को कहती है कि हम वेडिंग सर्टिफिकेट कब लेने जाएंगे। जिस पर तो वो स्माइल करता है। फिर दोनों ही वेडिंग की फोटो खींचते हैं और उसके बाद वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर गो काफी खुश था। फिर सैन वेडिंग सर्टिफिकेट की फोटो अपनी मॉम को सेंड करती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा गो के फ्रेंड को कॉल करके ये खबर सुनाती है और काफी खुश हो रही थी। यहाँ पर गो कहता है कि ग्रैंडमा आपको नहीं लगता कि हमारी वेडिंग काफी अजीब तरीके से हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं ये ड्रामा ना करती तो तुम्हें इतनी प्यारी गर्ल कैसे मिलती। तो सुनकर तो वो उसे प्यार से देखने लगता है। और यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि रही बात झूठ बोलने की, तो बाद में तुम सही टाइम आने पर उसे सच बता देना। और हाँ, हमेशा उसके साथ सीरियस रहना, क्योंकि उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जाकर अब तुम उसे अपने पैसे दो। जिस पर तो वो फौरन से उसके पास जाकर अपना क्रेडिट कार्ड देता है। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे काफी अच्छे से यूज करना। जिस पर पहले वो मना करती है, लेकिन गू के कहने पर ले लेती है और उन्हें थैंक्स भी कहती है। यहाँ पर तो गू से बताता है कि मेरी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, अगर चाहो तो तुम इस वेडिंग को तोड़ सकती हो। जिस पर ग्रैंडमा उसे हिट करके कहती है कि तुमने वेडिंग को मजाक समझ के रखा है। फिर वो यहाँ पर बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो वो दोनों काफी शाय हो रहे थे एक दूसरे को देखकर। यहाँ पर गू से पूछता है कि सच में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना मुझसे वेडिंग करके। तो वो कहती है कि मैं भी एक नॉर्मल सी गर्ल हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है कि फिर ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। यहाँ पर तो वो उसे कुछ कहने वाली थी, पर तभी मिस्टर गू को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जो कहता है कि मिस्टर गू तुम अपने लोगों को खुद ही चूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह फाइल्स है जिसमें मैं दब गया हूँ। अगर तुम मेरी कंपनी जाती है तो वहाँ पर उसे मैंग और फू मिल जाते हैं। मैंग कहती है कि आज तुम इतना लेट क्यों हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस सैन भी अपने प्यार में इतना हट हुई होगी जो इतनी लेट आई। यहाँ पर फू कहता है कि अगर तुम मुझसे सॉरी कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि उसने ही उससे ब्रेकअप किया था। पर वो कहती है तुम्हें पता है ना, धोखा देना भी एक क्राइम होता है। ये कहकर जा रही थी और मैंग जानबूझकर उससे धकेल देती है, जिसके कारण उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। वो यहाँ पर सैन से बातें करते हुए उसकी फाइल एक्सचेंज कर देती है और दूसरी फाइल में एक लव लेटर डाल देती है। यहाँ पर मैंग कहती है कि क्या तुम भी मिस्टर गू की टीम में शामिल होना चाहती हो। ये कहकर उसे वो फाइल दे देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। फिर जब वो जैसे ही अपनी फाइल देती है तो उसमें उस लव लेटर को देखकर सैन को फाइल फेंक कर देता है और कहता है कि मिस्टर गू के साथ काफी सारे लोग काम करना चाहते हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और ही रेडी किया था। मेरे पास उसका बैकअप है, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसे कॉपी करने के लिए, तो क्या प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंग कहती है कि मिस्टर गू काफी प्रोफेशनल वकील है, उन्हें तुम्हारा ऐसा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और वो तुम जैसे गर्ल को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मिस सैन तुम में काफी एबिलिटी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुमने जो रास्ता चूज किया है वो काफी गलत है। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ पर मैंग कहती है कि तुम्हें वापस विलेज चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये चांस नहीं मिला तो तुम यहाँ पर काम भी नहीं कर पाओगी। पर वो तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू का फ्रेंड जाओ उसके पास आकर एक फाइल देता है, जिसमें वही सारे नेम की लिस्ट थी। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी वेडिंग हो गई है, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना, जैसे तुम अब तक ढूंढ रहे हो। वैसे उस गर्ल का बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन तभी मिस्टर गू कहते हैं कि इसमें एक गर्ल का नेम नहीं है, जो कि मिस सैन है, वो काफी अच्छी वकील है। तो वो कहता है कि उसने अपनी फाइल में लव लेटर डाला था, जो कि तुम्हारे लिए था, यानी कि वो काम में शॉर्टकट पाने की ट्राई कर रही थी। तो हमें ऐसे गर्ल को टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। और तो और उसे सबके सामने जॉब से भी निकाल दिया। जो सुनकर तो वो शौक कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सकता है कि इसके अलावा कोई और बात हो, तुम बिना प्रूफ के ऐसे किसी को गलत नहीं कह सकते। पर वो कहता है कि मुझे पता चला है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, पर उसने उससे भी ब्रेकअप कर लिया। जो सुनकर तो वो और भी ज्यादा शौक कि क्या उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। तभी वहाँ पर सैन दोबारा से आ जाती है अपने डॉक्यूमेंट लेकर और डोर नॉक करने लगती है। वो कहती है कि एक बार प्लीज मेरी हेल्प कर
दीजिए। मैं काफी सालों से यहाँ पर काम करती हूँ और मैंने काफी सारे केसेस जीते हैं। मुझे लगता है कि आज कुछ गलत फैमिली हो गई है। मैंने अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझे दोबारा से चांस देंगे। पर उसकी जगह जाओ कहता है कि मिस सेन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे मिस्टर गू रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कभी भी किसी को पर्सनली ट्रीट नहीं करते। लेकिन वो जाओ को कहता है कि उसे अंदर आने दो। तो वो शौक वो कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम इतने चेंज कब से हो गए, क्योंकि ऐसी गर्ल्स का आसपास होना तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो कहता है कि मुझे सिर्फ अच्छा काम चाहिए और मिस सेन काफी अच्छी वकील है। यहाँ पर तो जाओ उसे समझाता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मैरिड हो, तो अगर तुम लोगों को रिश्ता निभाना है तो तुम दोनों को ही सीरियस होना होगा। लेकिन यहाँ पर गू उसे काफी गुस्से से देख रहा था। तो जाओ कहता है कि ठीक है, आज उसने तुम्हें लव लेटर भेजा है, कल को कुछ और करेगी, लेकिन अगर तुमने मेरी सिस्टर इन लो को धोखा दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत ग्रैंडमा से करूंगा। ये धमकी देकर वहाँ से वो चला गया था। यहाँ पर तो सैन उसे मिस्टर गू समझकर उसे वो फाइल देने लगती है। तो वो कहता है कि मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं आता, इसीलिए तुम्हें शायद से मेरे बारे में पता नहीं है। मैं मिस्टर जाओ हूँ, मिस्टर गू का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ कि ये फाइल कहाँ पर सबमिट करनी है। फिर जाओ भी अपने माइंड में उसकी तारीफ करता है कि सच में ये काफी प्रेटी और स्मार्ट है, लेकिन मिस्टर गू ऑलरेडी मैरिड है, तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग रहें। फिर वो सबको सैन से मिलवाता है और उसका इंट्रोडक्शन देता है कि आज से ये भी मिस्टर गू की टीम में काम करेगी, तो तुम लोगों को इसका भी सपोर्ट करना है। यहाँ पर तो मैंग को गुस्सा आ गया था कि ये सैन मुझे कब तक परेशान करेगी। तो वहाँ पर वही गर्ल्स उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि उसे जो डॉक्यूमेंट देने थे उसने वो भी नहीं दिए, फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गई। ऐसा हो सकता है कि शायद से उसका रिलेशनशिप मिस्टर जाओ के साथ काफी अच्छा हो। मुझे काफी जेलसी हो रही है कि वो हमेशा से हमसे काफी आगे होती है। जिस पर वो गर्ल कहती है कि हमें बस उसकी औकात याद दिलानी है। जिसके बाद वो गर्ल नाइट को उसके पास कॉफी लेकर जाती है जिसमें उसने कुछ मिलाया था, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो मिस्टर गू के ऑफिस में उसे लेकर जाती है। वहाँ पर वो उसे सुला देती है और फिर बाहर से डोर बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर मिस्टर गू आ रहा था। तभी उसे मेड की कॉल आती है जो कहती है कि हमने आपका सारा सामान ऑफिस में सेट करवा दिया है, अब से आपको आपकी वाइफ के साथ अलग रहना होगा। तो वो भी ऑफिस में जाकर सो जाता है। वहाँ पर तो वो सैन को भी नहीं देखता क्योंकि वो काफी थक गया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेंग और वो गर्ल सभी एम्प्लॉइज को वहाँ पर ले जा रही थी। वो कह रही थी कि आप सभी लोग अपनी आंखों से देखना, क्योंकि सैन मिस्टर गू की ऑफिस में सो रही है, क्योंकि वो मिस्टर गू को अप्रोच करना चाहती है, तो हमें ऐसी गर्ल को जॉब से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर तो मेंग फू को रोककर कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो बस तुम्हें जेलस करवाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन वो काफी गुस्से में था। जहाँ पर तो मेंग स्माइल करती है। दूसरी तरफ सैन को जब होश आता है तो वो पहले तो गू को देखकर डर गई थी। यहाँ पर तो गू उसे एक्सप्लेन करने वाला था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो उसे रोककर कहती है कि मुझे पता है कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर लाए हैं ताकि वो मुझे फंसा सके, यानी कि उसे पता नहीं चलता कि वही बॉस है। यहाँ पर तो फौरन से सैन गू को साल उठाकर कहती है कि तुम बाहर मत आना, चाहे जो भी हो जाए। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा क्या, तो वो कहती है कि मैं कई सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम अलग हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें परेशान ना करे, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चुप रहना। ये कहकर गू के काफी क्लोज चली जाती है, जिसे तो गू देखने ही लगता है। फिर वो फौरन से बाहर जाकर उन लोगों को बाहर धकेलती है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम इस हद तक गिर गई हो, तुम ये सब कुछ करके मिस्टर गू को अप्रोच करना चाहती हो, हमने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है और तुम्हें मुआवजा भी देना होगा। तो वो कहती है कि हमारी जॉब में सबूत मैटर करते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो तुम मुझे बताओ, अगर चाहो तो तुम लोग सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर सकते हो, सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मुझे जानबूझकर किसने लाया है और कौन मुझे फंसाना चाहता है। जिस पर वो गर्ल कहती है कि पिछले 3 दिनों से कैमरे खराब हो गए हैं और हमें नहीं जानना कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यहाँ पर मैं कहती है कि सैन मिस्टर गू के ऑफिस में काफी सारे डॉक्यूमेंट है और सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है और तुम यहाँ पर पूरी रात थी, तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकती हो इसके बारे में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम हमारी कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी राइवल कंपनी को दे दो, जिससे हमारी कंपनी को काफी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जो कहती है कि उससे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे पोते की वाइफ है जो कि इस कंपनी का CEO है। जो सुनकर तो सभी लोग शॉक। यहाँ पर सैन ग्रैंडमा से कहती है कि आपने तो कहा था कि वो एक वर्कर है, जिस पर ग्रैंडमा से कहती है कि मैं तो बस ड्रामा कर रही हूँ ताकि वो तुम्हें धमका ना सके। लेकिन मिस्टर फू कहता है कि तुम लोग कितने बेशरम हो, हमें पता है कि मिस्टर गू को तुम जैसी गर्ल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर तो वो गर्ल कहती है कि तुम लोग भी उनकी बातें मत सुनना, क्योंकि वो ओल्ड लेडी सिर्फ यहाँ की मेड है और उसका हस्बैंड एक वर्कर है जो कल किसी पर केस करना चाहता था। यहाँ पर तो मैं कहती है कि ग्रैंडमा आप कैसे झूठ बोल सकती है, मुझे पता है कि आप उसके साथ मिली हुई है और ड्रामा कर रही है, क्या उसने आपको ये सब करने के लिए पैसे दिए हैं? पर ग्रैंडमा कहती है कि ये सच में मेरी डॉटर है, अगर तुम लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिस्टर फू ग्रैंडमा को धकेल
देता है, जिस पर तो सैन को काफी गुस्सा आ गया था। वो फू पर चिल्लाती है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर फू कहता है कि शुरुआत तुम लोगों ने की थी, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या कर लोगी। पर तभी मिस्टर गो बाहर आ जाता है, जिस पर सैन शॉक। यहाँ पर तो फौरन से गू ग्रैंडमा को खड़ा करता है। यहाँ पर तो मैंग सोचती है कि क्या यही मिस्टर गू है। तभी सैन गू को कहती है कि तुम बाहर क्यों आए और तो और तुमने मिस्टर गू के कपड़े क्यों पहने हैं, जाकर चेंज कर लो। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें ये अकेले सब कुछ हैंडल नहीं करने दूंगा, तुम ग्रैंडमा को रूम में आराम करने ले जाओ। जो सुनकर तो वो सोचती है कि ये सच में काफी अच्छा है और अपनी जिम्मेदारी समझता है। वो उसे समझाती है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें धमकाया तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना ताकि हम उस पर केस कर सके, जिस पर वो स्माइल कर हाँ कहता है। फिर उनके जाते ही मिस्टर फू यहाँ पर गू को सुनाने लगता है। तो यहाँ पर मिस्टर गू अपनी आईडी दिखाता है, जिसे देखकर तो वो लोग शौक रह जाते हैं। यहाँ पर फू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर गू है। यहाँ पर मैंग कहती है कि लगता है कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो कहता है कि मेरे ऑफिस में कैमरास लगे हुए हैं जिन्हें मैं खुद ही चेक करूंगा और मैं पता करूंगा कि सैन के साथ किसने ये मजाक किया है। तो जो सुनकर तो वो शौक कि क्या, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने मिस्टर गो बनने का ड्रामा करके सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लगता है कि अब मुझे बॉस नहीं छोड़ेंगे, मैंने उसे अकेले क्यों छोड़ा। तो यहाँ पर फूक कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से ही पता होगा, बस तुमने मेरा और फैंग का फायदा उठाया है। और वैसे भी तुम्हारे कारण मिस्टर गो ने वेटिंग नहीं की, क्योंकि वो तुम्हारे जाल में फंस गए हैं। लेकिन वो तो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो गो के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और सोचती है कि मैं आज मिस्टर गो के पास जाकर सबको सच बता दूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी कि कल उसके कारण उसके हस्बैंड ने सिर्फ मिस्टर गो बनने का प्रिटेंड किया था। पर वो डोर ओपन नहीं करता तो वो नीचे से एक चीट को डाल देती है, जिसे मैंग भी देख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो वो चीट देख लेता है और उसे रीड करके काफी खुश हो रहा था। वो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने मैंग के बारे में नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया। पर तभी वहाँ पर जाओ भागता हुआ आता है, जो कहता है कि मैंग ने सैन पर ये आरोप लगाया है कि उसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, इसीलिए उसके पास जितने भी केस थे उससे वो सभी ले लिए हैं और सभी लोग अपना मुआवजा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बुलेटिन बोर्ड पर सैन की फोटोज लगी हुई थी। वहाँ पर गर्ल्स गॉसिप्स कर रही थी कि इसके कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। तभी वहाँ पर शैन आ जाती है, जो ये सब कुछ देखकर काफी शौक थी। यहाँ पर वो सबको कहती है कि ये फोटोज नकली है, एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो सारी गर्ल्स कहती है कि ये तुम बात हमें क्यों कह रही हो, जाकर ये बात तुम अपने कस्टमर को कहो, क्योंकि इसके कारण तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। वहाँ पर तो मैंग भी थी। वो कहती है कि शैन तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर शैन को याद आता है कि वो जब ऑफिस जा रही थी तो उससे पहले मैंग उसे टकराई थी और उसके ही रूम से बाहर आई थी, यानी कि वो समझ जाती है कि ये सब कुछ किसने किया है। जब ये बात उन गर्ल्स को बताती है तो वो गर्ल्स कहती है कि तुम्हारे कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया, अब तुम ये इल्जाम पे उस पर लगाना चाहती हो और अपने आप को इससे बचाना चाहती हो। क्यों ना हम सभी गर्ल्स मिलकर सैन के खिलाफ रिपोर्ट करें ताकि उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। तो सैन कहती है कि हमारी कानूनी लॉ फॉर्म में एस्टिमेट करके मामलों को हैंडल करते हैं, पर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न ही कोई वकील, और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे ऑन रहते हैं। जिस पर जाव आकर कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं भी इसमें तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो वो उसे थैंक्स कहती है, जिसे गो भी देख लेता है। वो काफी जेलस हो रहा था क्योंकि यहाँ पर आने से पहले वो ही उसके पास जा रहा था। तो जाव उसे रोककर कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा क्योंकि तुम मैरिड हो, और अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम और सैन इतने क्लोज कब आ गए। तो वो कहता है कि मिस्टर गो तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गर्ल किसके साथ है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम मैरिड हो। तो वो उसे किक मार के कहता है कि बकवास बंद करो और उसके पास जाओ। तो वो भी लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है कि ठीक है ठीक है। फिर वो उसके जाते ही असिस्टेंट को कॉल करता है और सीसीटीवी की फुटेज लाने को कहता है। फिर उसके बाद वो ग्रैंडमा को कॉल करता है और कहता है कि आप सैन को कहना कि ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। फिर ये सब कुछ याद करके प्रेजेंट में वो जाओ के डेट को कॉल करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है उसकी वेडिंग करने का, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। तभी वो मैंग को देख लेता है। वो फौरन से भागने लगती है पर वो उसे पकड़ लेता है और वो फौरन से उसे सैन के पास ले जाता है। सैन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर, लेकिन तुमने अभी भी मिस्टर गू के कपड़े पहने हैं, जाकर चेंज करो। अगर ये तुम्हें पसंद है तो हम बाद में इसे बाय कर लेंगे। लेकिन वो कहता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन इसने ही लीक की है और इसके कारण ही अफवाहें फैली है। तो यहाँ पर मैंग कहती है कि तुम लोगों के पास कोई प्रूफ है। जिस पर तो मिस्टर गू वही फोटोज दिखाते हैं जो असिस्टेंट के थ्रू मंगाए थे। वो कहता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हें पता है मेरी टीम काफी स्पेशल है। जिस पर तो सैन शॉक और वो यहाँ पर गू को देखने लगती है कि अभी इसने क्या कहा। फिर यहाँ पर मैंग
सैन से सॉरी करने लगती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो नहीं मानती तो मैं गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, क्योंकि तुम हमेशा से आगे होती हो। हमें तो बस बचे कुछ कैसे मिलते हैं, और जिस इंसान को मैं प्यार करती थी वो भी कई सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा था। मुझे हमेशा से छोटे काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जिस पर तगु हंसकर कहता है कि तुम आखिर क्या बातें कर रही हो। ये कहकर उसे वही वीडियो दिखाता है कि जबकि तुमने ही अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक की है। यहाँ पर तो जो गर्ल्स मैंग का सपोर्ट कर रही थी, अब वो सब लोग सैन को सॉरी करने लगती है, लेकिन गु यहाँ पर सबको जॉब से निकाल देता है। जिस पर सैन गु को कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे बचाने के लिए मिस्टर गु बने हो, लेकिन ये मत बोलो कि मिस्टर जाव यहीं पर ही है, जो असली मिस्टर गु के काफी अच्छे फ्रेंड है, तो कहीं हम पकड़े ना जाए। पर तभी वहाँ पर जाव आकर कहते हैं कि वकील गु, क्या तुम भूल गए कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तो आखिर तुम अकेले में मिस सैन से क्या बातें कर रहे हो। जिस पर तो गु जाव को काफी गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि सैन को शक हो गया था। वो कहती है कि आखिर मुझे बताओ कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों को ही सच पता चल जाता है कि वो कब से ड्रामा कर रहा था पुअर होने का, और सैन उसकी वाइफ है। तो सुनकर तो जाओ और सैन दोनों ही शौक। यहाँ पर तो जाओ कहता है कि एक मिनट, अभी मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ये कहकर अपने फोन में एक फोटो दिखाता है कि आखिर ये गर्ल कौन है। तो वो बताता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें वो फोटो एडिट करके भेजी है ताकि तुम इसे पहचान ना पाओ। जो सुनकर तो सैन भी शौक। यहाँ पर तो जाओ बच्चों की तरह रोने लगता है, क्योंकि वो सैन को पसंद करता था। वो कहता है कि हर कोई उसे बार बार डंप कर देता है, और गु को मारने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। यहाँ पर तो गु स्माइल करता है। फिर मिस्टर जाओ तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर गु सैन को सॉरी करता है कि मेरी ग्रैंडमा तुमसे ये बात छुपाना चाहती थी। तो यहाँ पर सैन कहती है कि मुझे भी अब ड्रामा करना बंद कर देना चाहिए। जिस पर गु कहता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। तो वो कहती है कि हाँ, पर मुझे सिर्फ शक था, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी सबूत के बिना किसी चीज पर यकीन नहीं करती। तो वो उसे प्यार से टच करके कहता है कि सच में तुम एक वकील बन गई, क्योंकि हम 10 इयर्स पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मिस्टर गु को पीट रहे थे। तभी सैन ने वहाँ पर आकर उसकी हेल्प की थी। वो कहती है कि अगर तुम लोग उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। जो सुनकर तो वो लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर वो उसकी हेल्प करने आती है। वो कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, कहीं उन्हें सच पता ना चल जाए कि मैंने झूठ कहा था। जिस पर वो कहता है लेकिन अभी तुमने पुलिस को कॉल की थी ना। तो वो कहती है कि हाँ, वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, और कहती है कि मुझे आगे जाकर एक वकील बनना है जिससे सभी लोग डरेंगे। जो सुनकर तो गु उसे देखने लगता है, क्योंकि वही उसकी फर्स्ट लव थी। प्रेजेंट में ये सोचकर सैन कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स गॉसिप्स करने लगती है कि तुम लोगों ने सुना कि मिस्टर गु की मंगेतर अब्रॉड से वापस आ गई है, और तो और मिस्टर गु ने पेरिस में जो ऑक्शन हुआ था वहाँ पर जाकर उसके लिए उसने एक नेकलेस बाय किया है, और वो 2 मिलियन का नेकलेस था, यानी कि वहीं आगे जाकर मिस गु बनने वाली है। जो सब सुनकर तो सैन को थोड़ा बुरा लगता है। वो जब जा रही थी तब वहाँ पर वही गर्ल आ जाती है जिसका नेम किंग है। वो सबको हेलो करती है, तो सभी लोग उसके नेकलेस को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर गु ने तुम्हें दिया है ना, क्योंकि तुम उसकी मंगेतर हो। तो वो कहती है कि हाँ, तुम सभी लोग सच कह रहे हो, मैं काफी सालों से उसकी मंगेतर हूँ। जो सुनकर तो सैन शॉक, तो आखिर मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है, जो कहता है कि मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि ग्रैंडमा हमारे साथ लंच करना चाहती है। और यहाँ पर वो दोनों ही आस पास ही खड़े थे, तो हमें पता नहीं चलता कि उसने किसे इनवाइट किया है, लेकिन वहाँ की गर्ल्स को लगता है कि उसने किंग को बुलाया है। तो वो खुश हो जाती है, और वहाँ पर एक गर्ल कहती है कि हमें तो लगा कि मिस्टर गु को सैन में इंटरेस्ट है। तो सैन कहती है कि मिस किंग, क्या आप सच में जो कह रही है वो सच है। जिस पर वो गर्ल्स कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ पर किंग कहती है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड है, और तो और हमने साथ में अब्रॉड में स्टडी की है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, क्योंकि मिस्टर गु की वेडिंग हो चुकी है। जो सुनकर तो वो शौक, लेकिन वो गर्ल्स कहती है कि मिस किंग, हमें तुम्हारी बातों पर पूरा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर सैन वहाँ से जाने लगती है और गु की कार में बैठ जाती है। वो उसे कुछ पूछे उससे पहले ही गु उसे एक बॉक्स देता है जिसमें वही नेकलेस था। वो कहती है कि क्या तुमने ये नेकलेस उस ऑक्शन से लिया है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है लेकिन ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा ना। तो वो थोड़ा शाय होकर कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रैंडमा ने इसे तुम्हारे लिए बाय किया है और मुझे तुम्हें देने को कहा था, क्या मैं इसे तुम्हें पहना दूं। तो वो उसके क्लोज चली जाती है, तो वो काफी शाय होकर उसे वो नेकलेस पहना देता है। फिर वो उसे कहती है कि थैंक्स। यहाँ पर तो उसे पता था कि ये नेकलेस उसने ही बाय किया है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम थैंक्स ग्रैंडमा को कहो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे लिए बाय किया है। जिस पर वो स्माइल करती है, ये झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाता। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम किंग को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो तो किंग फैमिली की बेटी है ना, क्योंकि उनकी कंपनी ने कुछ साल पहले ही गो कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, और मेरी ग्रैंडमा ने मुझे उससे वेडिंग करने को कहा था, पर मैंने मना कर दिया। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा है। तो वो कहता है क्यों, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या कोई बात है। लेकिन वो मना कर देती है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते
जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो कंपनी आती है तब जानबूझकर किंग उसे किक मारकर उसे गिराने वाली थी, पर वो बच जाती है। यहाँ पर शैन कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैंने सुना कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुम हमेशा मिस्टर गू के आसपास घूमती रहती, तो तुम्हें पता है कि तुम ये क्या कर रही थी? क्या तुम मिस्टर गू की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? तो सैन कहती है कि मिस किंग मुझसे ज्यादा आप बहस मत करो, अगर मिस्टर गू ने तुमसे वेडिंग की है तो क्या आपके पास वेडिंग सर्टिफिकेट है? वो मुझे दिखाई। तो यहाँ पर किंग कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? और वैसे भी काम पर कौन ही वेडिंग सर्टिफिकेट साथ में रखता है? यहाँ पर तो गर्ल भी किंग की बातों में हाँ में हाँ मिला रही थी और उसे कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? फिर किंग कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने यही सिखाया है कि दूसरों के रिलेशन के बीच में आकर उन्हें तोड़ देना। तो यहाँ पर शैन कहती है कि तुमने मुझे मजबूर किया है सच बताने के लिए, अगर तुम इतना ही सच कह रही हो तो तुम मिस्टर गू को कॉल करके यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती? तो मैं मान लूंगी कि तुम उसकी वाइफ हो। जिस पर वो कहती है कि ये ऑफिस है, कोई घर नहीं, और वो अभी काम में बिजी होगा और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बिना काम के उसके ऑफिस में आए। तो मैं तुम्हें अगली बार ये साबित कर दूंगी कि मैं उसकी वाइफ हूँ। पर वो कहती है तो वो क्या तुम्हें भी अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वाइफ के तौर पर तुम कभी भी उसके ऑफिस में जा सकती हो। पर यहाँ पर वो गर्ल्स उन्हें चुप करवा देती है और कहती है कि मिस्टर गू मिस किंग को काफी पसंद करते हैं, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो चलो हम अभी चलते हैं उसके ऑफिस में। ये कहकर किंग को अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर तो किंग काफी शौक रह जाती है कि अब वो क्या करे। फिर वो यहाँ पर बहाने देने लगती है कि उसके पास तो ऑफिस की भी नहीं है। तो धीरे से सैन उसके पास ही ऑफिस की गिरा देती है, जिसे वो गर्ल्स देख लेती है और फौरन से वो उठा लेती है और कहती है कि चलो हम चलते हैं। ये कहकर डोर ओपन करती है और कहती है कि देखो मिस्टर गू ने अपने ऑफिस की भी अपनी वाइफ को देकर रखी है, यानी कि किंग को। यहाँ पर तो किंग सोचती है कि शायद मैं लकी हूँ कि मिस्टर गू ने गलती से यहाँ पर की गिरा दी। पर शैन कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं। ये कहकर सबसे पहले वो ही अंदर जाती है, जिस पर वो गर्ल्स उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कोई मैनर्स है? पहले तुम्हें मिस किंग को अंदर जाने देना चाहिए था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर शैन अंदर जाकर वो के टेबल पर एक फोटो पड़ी हुई थी उसे नीचे रख देती है। फिर तभी वो लोग फ्लावर पॉट को देखते हैं जो काफी एक्सपेंसिव था, जो देखकर तो सभी लोग किंग को कहने लगते हैं कि आप तो काफी लकी है कि आपके पास इतना रिच मैन है जो आपका इतना ख्याल भी रखता है। और शैन को देखकर उसके बारे में कहने लगते हैं कि कुछ लोग तो काफी अनलकी होते हैं जिसे ये भी नसीब नहीं होता। यहाँ पर तो एक गर्ल मिस किंग को कहती है कि क्या मैं इस फ्लावर पॉट को टच कर सकती हूँ? तो किंग भी हाँ कह देती है। तो वो गर्ल्स भी उस फ्लावर पॉट को देखने लगती है। तो शैन बीच में आकर कहती है कि मिस्टर गू के पास भी मैरिज सर्टिफिकेट है। फिर वो सारी गर्ल्स किंग को पूछती है कि आपको कोई आइडिया है कि मिस्टर गू कहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखते हैं? जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर काफी कम आती हूँ तो मुझे नहीं पता। तो शैन गू की पर्सनल तिजोरी के पास जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इसमें होगा, पर ये तो बंद है। वो तुरंत पासवर्ड डालकर उसे ओपन कर देती है, जिसे देखकर तो सभी गर्ल्स गॉसिप्स करने लगती है कि मिस किंग से ज्यादा तो मिस सैन को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। शायद हो सकता है कि उस रात को उसने ये सारी चीजें चेक की हो। तो शैन और कहती है कि अब आकर तुम ही खोल लो, लेकिन किंग कहती है कि तुम तो एक आम सी एम्प्लॉय हो, तुम्हें पासवर्ड कैसे पता होगा? तो यहाँ पर सैन जानबूझकर कहती है कि ठीक है मैं ग्रैंडमा को कॉल करती हूँ, क्योंकि मिस्टर गू तो काफी बिजी होगा। लेकिन वो गर्ल्स कहती है कि भला तुम क्यों कॉल करोगी, मिस किंग करेगी। तो शैन कहती है कि ठीक है फिर। तो यहाँ पर किंग सोच में पड़ जाती है कि कई सालों पहले ही हमारी वेडिंग कैंसिल हो गई थी और उन्होंने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, तो मैं उन्हें कॉल कैसे करूँ? लेकिन किंग कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम ऑलरेडी को जानती हो या नहीं। तो यहाँ पर सैन सच में ग्रैंडमा को कॉल करने लगती है, जिस पर तो वो शौक रह गई थी कि कहीं ये सच में ग्रैंडमा को जानती तो नहीं ना। यहाँ पर सैन ने ग्रैंडमा को कॉल तो लगाती थी और कोई भी उसकी कॉल उठा नहीं रहा था, जो देखकर तो सभी लोग हंसने लगते हैं और उसे बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। पर तभी सामने से ग्रैंडमा की उसे कॉल आती है, जो देखकर तो वो लोग शौक रह जाते हैं। पर यहाँ पर किंग कहती है कि लगता है कि उसने अपनी ग्रैंडमा को कॉल किया है, वो हमें धोखा दे रही है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा उन सब की बातें सुन रही थी। यहाँ पर सैन कहती है कि मुझे अपना फोन वापस करो। दूसरी ओर ग्रैंडमा काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो फौरन से मिस्टर गू को कॉल करती है कि तुम जल्दी से कंपनी जाओ, वहाँ पर कुछ लोग तुम्हारी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ किंग सोचती है कि मुझे कुछ और प्लान बनाना होगा। वो जानबूझकर सैन को धकेलती है, जिसके कारण मिस्टर गू का फेवरेट फ्लावर पॉट टूट जाता है। तो यहाँ पर किंग उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तुम तो इसका मुआवजा भी नहीं दे सकती। तो शैन कहती है कि तुमने मुझे धकेला था, तुमने ये जानबूझकर किया है। तो सुनकर तो किंग उसे स्लैप करने वाली थी, पर तभी मिस्टर गू उसका हाथ रोक लेता है। तो यहाँ पर किंग गू को कहती है कि ब्रदर ये मुझे काफी परेशान कर रही है, तो आपको मेरी साइड लेनी होगी। और वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को समझता हूँ, वो बिना कारण किसी को भी परेशान नहीं करेगी, लगता है कि तुमने ही उसके साथ बुरा किया है। जिस पर तो किंग कहती है कि ब्रदर गू ये हम दोनों की फैमिली की दोस्ती को मिटाना चाहती
जाती है, लेकिन मिस्टर गू तो उसके साथ पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन सारी चीजों का मुआवजा देना होगा। एक तो तुम बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में सभी को लेकर आ गई, ऊपर से तुमने मेरा फेवरेट फ्लावर पॉट भी तोड़ दिया और फिर सैन को क्लोज करके कहता है और तुमने मेरी वाइफ को भी परेशान किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? यहाँ पर तो वो गर्ल समझ गई थी कि मिस सैन ही उसकी वाइफ है। वो फौरन से सैन को सॉरी करने लगती है, पर गू तो यहाँ पर उन लोगों को जॉब से निकाल देता है कि तुम लोग मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में घुस गए थे। तो सुनकर तो वो सभी लोग शौक। यहाँ पर तो किंग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम कई सालों से पार्टनर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर वो कहता है कि अब हमारे बीच में कोई भी पार्टनरशिप नहीं रही है। तो वो सोचती है कि ठीक है, मैं भी ऐसे ही हार नहीं मानूंगी क्योंकि तुम मेरे हो। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जाओ को कहता है कि वो सैन का ध्यान रखे। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं शिष्टा इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर तभी उसे किंग की भी कॉल आती है जो उसे कहती है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तो जाओ कहता है कि तुम्हें कैसे मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मुझे ये बात ओल्ड लेडी यानी कि ग्रैंडमा को बतानी होगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मिस्टर गू फिर मेरा ब्रदर नहीं रहेगा। देखो हम बचपन से ही साथ है, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपना इलाज कराओ क्योंकि तुम पागल हो गई हो। तो सुनकर तो किंग भी गुस्से से कॉल काट देती है और कहती है कि अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं खुद ही अपनी हेल्प कर लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में शैन मिस्टर गू से मिलने जाती है जो कि काफी परेशान होकर खड़ा था। यहाँ पर शैन कहती है कि मिस्टर गू तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे नेम से बुलाना चाहिए, जिस पर वो उसे उसके नेम से बुलाती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज चली गई थी, जिस पर तो गू काफी शाय हो गया था। फिर वो फौरन से उसे कई सारी फाइल्स देता है और कहता है कि ये सारे केसेस तुम्हें हैंडल करने हैं, जिस पर तो वो उसे थैंक्स कहती है। तो वो स्माइल कर कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। यहाँ पर वो सभी के बारे में बताने लगता है कि किस इंसान ने कौन सा केस किया है। तभी वहाँ पर किंग मास्क लगाकर आ जाती है और वहाँ पर एक कॉफी रख कर चली जाती है, क्योंकि वो दोनों काम में बिजी थे तो वो उसे देख नहीं पाते। फिर मिस्टर गू वो कॉफी पी लेता है, जिससे अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था। जिस पर तो शैन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? ये कहकर उसे चेक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो फीवर हो चुका है। तो वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो जैसे ही मेडिसिन लेने जाती है तो किंग फिर से जाओ को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो बस सीन को मेरे लिए रोक लो। ये कहकर कॉल काट देती है और फिर गु के पास जाती है, जिसे काफी गर्मी हो रही थी और उसे साथ में चक्कर भी आ रहे थे। तो ज्ञान उसके क्लोज जाने की ट्राई करती है, पर वहाँ पर तो वो शैन का ही नेम ले रहा था, जिस पर तो किंग गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचते हो। दूसरी ओर ग्रैंडमा भी ऑफिस पहुँच गई थी टिफिन लेकर। वो फौरन से गु के ऑफिस में जाती है और किंग को गु के इतने क्लोज देखकर तो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम उससे दूर रहो और उसे वो टिफिन फेंक कर मारती है। तो यहाँ पर किंग कहती है कि मैं और गु एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ग्रैंडमा उसे एक स्लैप मार देती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्योंकि मिस्टर गु पहले से ही मैरिड है, तुम काफी बेशरम हो, क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? तो किंग कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम अच्छे काम करोगी तो थोड़ी ना मैं ऐसा कहूंगी, पहले कुछ अच्छे काम करना सीखो और यहाँ से चलती बनो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर शैन मेडिसिन लेकर आ जाती है जो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर तो किंग फौरन से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तभी गु को थोड़ा होश आता है, वो कहता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर तो ग्रैंडमा उसे भी डांटने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर टाइम पर ना आती तो तुम्हें सैन से बार बार सॉरी करना पड़ता। जिस पर तो वो दोनों शौक कि आखिर ग्रैंडमा क्या कहना चाहती है। यहाँ पर तो शैन कहती है कि ग्रैंडमा क्या कुछ हुआ है, पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गु को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर फाइल लेकर उसे मारने लगती है और शैन ग्रैंडमा को शांत करने लगती है। दूसरी तरफ जाओ को ये जब बात पता चलती है तो वो गु के पास आकर कहता है कि अब शिष्टा इन लोगों का क्या होगा। तो मिस्टर गु कहता है कि तुम चिंता मत करो और तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा भी वेडिंग करने का टाइम आ गया है, मैंने आंटी से पहले ही कह दिया है तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करे। ये कहकर वो फौरन से उसकी मॉम को कॉल करने लगता है, जिस पर तो जाओ उसे सॉरी करने लगता है कि सॉरी मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे जाने दो और मेरी मॉम को कुछ मत बताना। फिर नेक्स्ट सीन में तीनों साथ में लंच कर रहे थे, जहाँ पर सैन एक जूस पीती है, पर तभी अचानक से सैन को वोमिट आने लगती है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और वो यहाँ पर गु को अपनी बातों से उसे बताने की ट्राई करती है कि ये तो गुड न्यूज है, लेकिन वो पागल उनकी बातें नहीं समझता और कहता है कि मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी ग्रैंडमा नोटिस करती है कि वो खट्टा और मसालेदार खाना खा रही थी, यानी ट्विंस हो सकते हैं, और काफी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ वो गु को कहती है कि मुझे लगता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए लगता है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। जिस पर तो गु उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो यहाँ पर गु कहता है कि तुम सही थी, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, इसीलिए अब से तुम बाहर का खाना मत खाना, मैं आंटी वांग को कहकर तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है।
दूसरी तरफ ग्रैंडमा डॉक्टर से कहती है कि मेरी पोती ठीक है ना, तो वो हाँ कहता है, जिस पर तो वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर तो डॉक्टर भी शौक कि आजकल तो लोग पेट खराब होने पर भी खुश होते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा सैन की फिक्र कर रही थी और गु को कहती है कि अब से तुम्हें भी उसका ध्यान रखना होगा, जिस पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ग्रैंडमा कुछ और ही समझ रही है। फिर ग्रैंडमा गु को कहती है कि तुम इसे कुछ खाने के लिए दो, मैं इसके लिए सूप लाती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें यहाँ पर पास्ट का अब्रॉड चला गया था स्टडी करने के लिए। प्रेजेंट में वो उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी सूप लेकर आ जाती है। उन्हें भी पता चल गया था कि उसे बस नॉर्मल सा पेट दर्द था। वो कहती है कि मेरे पोता पोतियों का क्या, जिस पर तो गु और सैन दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। और यहाँ पर तो ग्रैंडमा का मुँह ही लटक गया था और यहीं पर ही इस ड्रामा का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।